हिमकुंद मृणालाभ्याम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशस्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। शुक्र ग्रह मकर राशि परिवर्तन करेंगे। इसका संपूर्ण सभी 12 राशियों पर विस्तार से राशिफल बताएंगे। दरअसल शुक्र ग्रह दैत्य गुरु माने जाते हैं और ये रात्रि के एक तरह से विशेष कारक ग्रह होते हैं। ये रात्रि में इनका जो बल होता है वो दिग्बली हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन 8 दिसंबर 2021 बुधवार को दोपहर 14:32 पर धनु राशि से मकर राशि में ये राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ पर 30 दिसंबर तक शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में हमारे पर्सनालिटी, रंग, रूप और सुंदरता, आकर्षण शक्ति, स्वभाव, भाषा और साहित्य, संगीत, कला में हमें निपुण बनाने में ये विशेष तरह से सहायता प्रदान करते हैं। शुक्र ग्रह यदि हमारे जीवन में बहुत शानदार हो तो वैवाहिक जीवन हमारा बहुत ही सुखमयी होता है। यह अपने आप में एक पति पत्नी के बीच का जो प्रेम संबंध होता है, उन्हीं भावनाओं का एक लकीर होता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जिसका खराब होता है उसके जीवन में निरंतर उसके आपसी पारिवारिक जो सामंजस्य होते हैं वो बेहद खराब बने रहते हैं। 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शुक्र ग्रह मकर राशि में, यानी शनि ग्रह शुक्र के परम प्रिय मित्र होते हैं और मित्र राशि के अंदर, मकर राशि के अंदर शनि के साथ में शुक्र का युति बन जाना, ये अपने आप में एक बेहद ताकतवर और प्रभावशाली योग बन रहा है। राशि चक्र में देखा जाए मकर राशि को तो 10वां भाव, यानी कि 10वां जो राशि है, 10वां जो भाव होता है, 10वां जो घर होता है, वो दरअसल कार्य क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, पिता और पैतृक विरासत, हमारी एक कर्मठता का एक प्रमाण पत्र होता है। वहाँ पर शुक्र और शनि दोनों ग्रह की युति बन जाना, ये अपने आप में बेहद कॉन्फिडेंट, आत्मबली बनाने वाला परिस्थिति कह सकते हैं, क्रिएट करेंगे दोनों ग्रह। अब सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में इसका विशेष अनुसरण भी आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्रामाणिक और सटीक भविष्यवाणी आपके जीवन का होगा। पहली बार कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से आप निरंतर जुड़ते रहेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। शुक्र ग्रह द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके अपने मेहनत का, आपको अपने सीनियर्स का, अपने और अच्छे मेहनत के परिणाम, मेहनत के कारण से आप अपने सीनियर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आप निरंतर आप देखेंगे कि उन्नति होता चला जा रहा है और आपके पिता के साथ में आपके रिश्ते बेहद मजबूत हो रहे हैं। पैतृक विरासत की नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है और पिता के सेहत स्वास्थ्य को भी आप देखेंगे निरंतर वो सुधरता चला जा रहा है। वृषभ राशि फल। शुक्र ग्रह प्रथम भाव और षष्ठ भाव के स्वामी होकर के 9वें भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे तो आपके किस्मत के सितारे एक तरह से बुलंद हो जाएंगे। धर्म कार्य में आपकी विशेष रुचि रहेगी। तीर्थ स्थल पर भ्रमण करने का, घूमने का आपको मौका मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति की जागृति इस समय अवधि के अंदर आपका होने वाला है। भौतिक सुख सुविधाएं आपकी निरंतर बेहतर होती चली जाएंगी और आपसी दाम्पत्य जीवन के अंदर आपसी जो तालमेल है वो बेहद मधुर होने वाला है। मिथुन राशि फल। शुक्र ग्रह द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर करेंगे। अब 8वें भाव में शुक्र का अप्रत्याशित परिणाम मिलने वाला है आपको, मिथुन राशि वालों को। अचानक आपके सारे सपने साकार होंगे। ये ध्यान रखें कि कोई समस्या भी अचानक आ सकती है। पॉजिटिव बात यह है कि अच्छे होते चला जाएगा, लेकिन नेगेटिव यह है कि कुछ ऐसी अचानक समस्या भी आ सकती है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बौद्धिक कौशल का, अपने बुद्धि दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा और अपनी समस्याओं को स्वयं आपको लड़ना होगा। आपको इस समय अवधि के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको सहयोग नहीं करेगा। वाहन बेहद सावधानी पूर्वक आपको इस समय अवधि के अंदर चलानी चाहिए। कर्क राशि फल। शुक्र लाभ और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में शुक्र का आगमन कारोबार व्यापार के लिए बेहद शानदार, सफलतादायक कह सकते हैं, लाभप्रद कह सकते हैं। वैवाहिक जीवन मधुर रहने वाला है और जीवन साथी के साथ में आपके रिश्ते बेहद शानदार रहेंगे, प्रगाढ़ बनेंगे। सिंह राशि फल।
सिंह राशि वालों के लिए शुक्र दशम और तृतीय भाव का स्वामी होकर के षष्ठ भाव में गोचर करेंगे और इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे अपने सेहत स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। शत्रुओं पर भी आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। आपका नुकसान भी वो करने की कोशिश कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी सावधानी ही आपको आपकी समस्याओं से आपको बचा पाएगा। उनकी चाल को थोड़ा सतर्कता से आपको समझना होगा। लापरवाही कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र के राशि परिवर्तन के माध्यम से। कन्या राशि फल, शुक्र भाग्य और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होने वाला है। प्रेम संबंध आपका सुखद और बेहतर परिणाम प्रदान करने वाले हैं। विवाह के अच्छे प्रस्ताव आपको इस समय के अंदर मिल सकते हैं। यदि आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं तो यहाँ पर संतान प्राप्ति, फैमिली प्लानिंग के लिए बेहद शानदार ये समय है। इस समय अवधि में ऐसे शुभ समय में यदि संतान कंसीव होता है तो ये आपके लिए एक वरदान से कम नहीं होगा। तुला राशि फल, शुक्र ग्रह प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। अचानक धन लाभ की प्राप्ति, प्रॉपर्टी की प्राप्ति कर सकते हैं। नए भवन निर्माण कार्य आप पूरा कर सकते हैं। भूमि भवन से संबंधित महत्वपूर्ण आपको शानदार सफलता मिलेगा। सरकार से आपको सहयोग मिलने वाला है और किसी भी होम लोन जैसी समस्याओं से आप उलझ रहे थे तो वो आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। चल अचल संपत्ति के खरीदने की यहाँ पर बेहद शानदार संभावना आपके जीवन में बन रहा है और आप कॉन्फिडेंट रहें। अपने सुनहरे अवसर का एक शानदार तरीके से लाभ लें। वृश्चिक राशि फल, शुक्र अष्टम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में शुक्र का गोचर आपको बेहद शानदार ऊर्जावान बनाएगा। भरपूर जोश के साथ आप अपने कार्य को संपन्न करेंगे। नई जॉब में की प्राप्ति में भी यहाँ पर सफलता मिलने वाला है। छोटे भाई बहनों का आपको बहुत शानदार सहयोग मिलेगा और आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी बहुत शानदार सहयोग कर पाएंगे। परिजनों के बीच किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना जरूरी है। धनु राशि फल, शुक्र षष्ठ और अष्टम षष्ठ तथा लाभ यानी कि एकादश भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर, इस अवधि में आर्थिक लाभ के आपको विशेष तरह के संकेत मिल रहे हैं। शुरुआती समय आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि व्यस्तता भरा रहेगा। धन संचय करने में आप शानदार सफलता प्राप्त करेंगे और परिवार के साथ खुशियों का पल आप यहाँ पर बिताने वाले हैं। फैमिली फंक्शन में भी आप व्यस्त हो सकते हैं, यानी कि फैमिली के अंदर कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन होगा और आप वहाँ पर बेहद आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे। मकर राशि फल, शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर के प्रथम भाव यानी कि मकर राशि में है शुक्र और शनि की युति बन जाना, ये आपके पर्सनल व्यक्तित्व को निखारेगा। लोग आपके व्यक्तित्व और आपके आकर्षण की ओर आपके तरफ खींचेंगे। आपके तरफ भावनात्मक रुझान लोगों का सकारात्मक बनेगा। कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है और भौतिक चीज़ों के लिए आप जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास अचानक आपको शानदार सफलता की यहाँ पर प्राप्ति कराएंगे। कुंभ राशि फल, शुक्र ग्रह का चतुर्थ भाव और नवम भाव में स्वामी होकर के द्वादश भाव में गोचर होना, ये अपने आप में आपको विशेष संपत्ति धन से जोड़ने और उसमें कामयाबी प्राप्त करने के लिए बेहद शानदार सहयोग करने वाला है। शुक्र का ये राशि परिवर्तन और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। कुछ ऐसी हानि की जो संभावनाएं थी उनको अपने आप को बचाना होगा। आपको थोड़े से अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप कुछ ऐसे मुश्किलों में पड़ सकते हैं। यहाँ पर थोड़े से अपने स्वभाव के अंदर, अपने नेचर के अंदर आपको बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मीन राशि फल, शुक्र ग्रह तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर के लाभ स्थान पर शुक्र का गोचर, इस दौरान आपको जबरदस्त धन लाभ होने का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में शानदार सफलता अर्जित करेंगे। अचानक लाभ के माध्यम से आप अपनी आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस का जो ग्राफ है वो निरंतर आपका ग्रो करेगा। मित्रों एवं भाई बहनों के साथ में आपको विशेष सहयोग मिलने वाला है और भाई बहनों के द्वारा आपके भाग्य का उन्नति, भाग्य का उदय का एक शानदार मार्ग की प्राप्ति भी यहाँ पर होगा। ये समय अवधि आपको आपके जीवन के अंदर बेहतर परफॉर्म करने का है। कॉन्फिडेंट रहें, आत्मबली रहें और शुक्र ग्रह के इस राशि परिवर्तन का अपने जीवन में शानदार लाभ लें। इस खास कार्यक्रम में आपने जुड़ा, आपने ये कार्यक्रम देखा, आपको अच्छा लगा तो ओम जय श्री कृष्णा जरूर लिखें हमारे कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में। ज्योतिष परामर्श के लिए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। किसी भी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी को निःशुल्क आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। बस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।